आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है मैग्निफिकेशंस एंड ह्यूमन आई, और ह्यूमन आई के साथ साथ उसमें दो किस्म के एरर्स आते हैं, लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड। तो ये दो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैग्निफिकेशंस। बेसिकली जो मैग्निफिकेशंस होती है ना बेटा, मैग्निफिकेशंस जो हैं वो आपके पास ये समझ लो कि इमेज का छोटा या बड़ा होना, उसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशंस। ठीक है। तो लीनियर मैग्निफिकेशंस का मतलब होता है कि इमेज का छोटी है बड़ी है कैसे है। अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन का आंसर, यानी अभी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। मैग्निफिकेशन का बेसिक फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों होते हैं, लेकिन हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। तो अगर आपकी मैग्निफिकेशन का आंसर जो आ रहा है, मीन अगर कोई क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि मैग्निफिकेशन इज 1, तो अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो सेम इन साइज है। यानी जो ऑब्जेक्ट है वो और जो इमेज है वो, उन दोनों का साइज जो है वो सेम है। इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन 1 का होना। अगर आपके पास मैग्निफिकेशन जो हो वो लेस देन 1 लिखी जाए, यानी आपसे कहा जाए कि मैग्निफिकेशन जो है वो लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है। मीन ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज जो है वो छोटी है। और अगर आपसे कहा जाता है कि मैग्निफिकेशन जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है कि मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है। दोबारा से जरा सुनना। अक्सर क्वेश्चन में वो मैग्निफिकेशन का बोल देते हैं या मैग्निफिकेशन का आपसे पूछते हैं। या तो आपसे मैग्निफिकेशन दी जाती है, अगर मैग्निफिकेशन दी जा रही है कि मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1, व्हाट इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज, तो फिर हम कहते हैं अगर मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 है तो उस टाइम आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज जो है वो इक्वल होंगे। अगर आपकी मैग्निफिकेशन जो है वो लेस देन 1 हो तो उस टाइम आपका इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। और अगर आपकी मैग्निफिकेशन जो है वो ग्रेटर देन 1 हो तो उस टाइम आपका जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। सम टाइम वो आपसे कहते हैं भाई इमेज ड्रॉ करो, आप ड्रॉ कर देते हो, आपसे कहते हैं राइट द मैग्निफिकेशन ऑल्सो। अब जब मैग्निफिकेशन हम लिखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि क्या जो इमेज मेरे पास आई है वो छोटी है बड़ी है इक्वल है। अगर सेम इन साइज आती है तो मैं उसे कहता हूं मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1। अगर ग्रेटर देन साइज आती है इमेज तो मैं कहता हूं मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। और अगर लेस देन इमेज आती है, ऑब्जेक्ट आती है, तो मैं लिखता हूं मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। ठीक हो गया। इट्स कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। तो देखो मैंने यहां लिखा हुआ है एन इमेज कैन बी मैग्निफाइड सो दैट इज अपेयर लॉन्गर देन द ऑब्जेक्ट, देन द मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, और diminished so that it appears smaller than the object, that is the magnification is less than 1। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है आपके पास हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, इस हाइट ऑफ इमेज को, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को अक्सर हम लोग जो है ना वो डायरेक्टली इस तरह भी लिखते हैं कि मैं यहां मेंशन कर देता हूं हाइट मीन एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ। तो एच आई का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज और एच ओ का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक हो गई बात। जी। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज भी आप इस तरह इसको लिख सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है ना, कि आप कहोगे जी ये तो एच लिखा हुआ है और ये आई। आई बस ये है कि आई रिप्रेजेंट करता है इमेज को और ओ रिप्रेजेंट करता है आपकी हाइट को, ऑब्जेक्ट को, सॉरी। ठीक हो गई बात।
अच्छा, जी और सर। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि हाइट ऑफ इमेज ही आए हमारे पास। आप मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू इमेज का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी कर सकते हो, यानी लेंस से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है और लेंस से जो इमेज का डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम कहते हैं, यानी इमेज डिस्टेंस को कहते हैं डी आई अपॉन डी ओ। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी आप लिख सकते हो इसको। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में देखो, ये एक डायग्राम दी हुई है। आपसे कहते हैं ये डायग्राम है ऑब्जेक्ट, ये देखो ओ लिखा हुआ है, ठीक है, ये ओ है आपके पास यहां पर, ये ओ बना हुआ है। आपसे कह रहा है इसकी इमेज बनानी है, तो देखो एक ऑप्टिकल सेंटर से ड्रॉ की तो सीधी चली गई, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स आई तो एफ से गुजर गई, दोनों ने इमेज बना दी, ये यहां इमेज बना दी। अब आपसे कह रहे हैं कि इसकी मैग्निफिकेशन निकालनी है। तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला जो है वो लिखा भी हुआ है नीचे, ऊपर भी लिखा हुआ है कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज जरा कैलकुलेट करते हैं, बॉक्सेस कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर एक बॉक्स 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 12 हो गए आपके पास 24, ठीक है, या 2.4 हमने कर लिया उसको, तो नीचे लिखा हुआ 2.4। और ऑब्जेक्ट का ले लेते हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गया 1.6, तो 2.4 डिवाइडेड बाय 1.6 मैंने कर लिया, तो मैग्निफिकेशन मेरे पास आ गई 1.5। अब 1.5 इज ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इमेज जो है ये ऑब्जेक्ट से बड़ी है। यानी अगर आपका मैग्निफिकेशन का आंसर जो है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है इमेज जो होगी वो 100 आउट ऑफ 100% ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम मैग्निफिकेशन का पोर्शन हमारा एंड हो गया। अब हम जा रहे हैं ह्यूमन आई के ऊपर के इंसान की जो आंख होती है, इंसानी आंख जो है वो कैसे है। ठीक हो गया? जी। अब इमेज फॉर्म इन ह्यूमन आई, नॉर्मल आई जो होती है, नॉर्मल आई में क्या होता है, नॉर्मल आई का मतलब होता है जिसमें नजर कमजोर ना हो। जैसे आप लोगों की नजर है अभी कमजोर नहीं हुई, तो उसको हम कहते हैं ये नॉर्मल आई है। अगर मैं अपनी बात करूंगा तो मेरी आई साइड जो है वो वीक है, तो इसका मतलब मेरी आई जो है वो नॉर्मल नहीं है, तो उसमें इमेज जो है वो अलग तरीके से बनती है। और जो नॉर्मल आई होती है उसमें इमेज जो है अलग तरीके से बनती है। तो जितनी भी आईज हैं, इमेज तब नजर आती है, तब प्रॉपर बनती है, तब आपको सामने दिखाई प्रॉपर देता है जब आपकी इमेज रेटिना के ऊपर बनी। रेटिना एक जगह है आपके आई के अंदर, अभी अभी बना के दिखाता हूं कि कहां पर है। इन द ह्यूमन नॉर्मल आई द इमेज इज फॉर्म्ड इन रेटिना। ये आंख है, आंख के अंदर यहां पर आपके पास देखो ये पूरा आपका आंख का इधर लेंस लगा हुआ है, ये लेंस देखो, लेंस का डायरेक्शन दी हुई है, यहाँ लेंस लगा हुआ है। अब इससे क्या होता है, इससे आपके पास क्या आती है, रेज आती है। जब रेज आती है तो ये रेटिना है, इस रेटिना के ऊपर आपकी ऑब्जेक्ट की इमेजेस बनती हैं। जितनी भी इमेजेस हैं वो इस रेटिना के ऊपर बनती हैं। अगर रेटिना के ऊपर आपकी इमेज बन रही है तो उस टाइम आपका जो इमेज होगी वो प्रॉपर बनेगी और वो सही से नजर आएगी। उसकी डायग्राम कुछ इस तरह बनती है कि देखो ये आपकी आईज का लेंस लगा हुआ है, इस लेंस के ऊपर ये रेज आ रही हैं, रेज आ रही हैं और यहां पर आकर फोकस्ड हो रही हैं। ये रेटिना है जहां पर ये फोकस्ड हो रही हैं। तो अगर आपकी इस तरह रेज आ रही है और प्रॉपर वो फोकस्ड हो रही है, तो आपकी सामने जो भी चीज होगी वो आपको प्रॉपर नजर आएगी। तो ये नॉर्मल आई है, मतलब ये हो गया कि इसमें किसी किस्म का डिफ्लेक्ट नहीं है। आपके जो लेंस है, आपका जो लेंस है, आपका जो आई लेंस है, या जो नेचुरली एक लेंस आपकी आंख में लगा हुआ है, वो लेंस आपका बिल्कुल ठीक है और उसमें प्रॉपर आपकी इमेज जो है रेटिना के ऊपर फॉर्म्ड हो रही है। अच्छा, अब जरा गौर से देखो, तो ये लेंस जो लगा बना हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है। तो फोकस करने का मतलब ये हो गया कि ये लेंस जो है ये हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है।
जो आंख के अंदर लेंस लगा हुआ है ये वाला, ये क्या है आपके पास, ये आपका कन्वर्जिंग लेंस लगा हुआ है। ठीक हो गया। तो कन्वर्जिंग लेंस में आप आंख में कन्वर्जिंग लेंस मौजूद है, जो क्या कर रहा है, जो तमाम रेस को जो आ रही हैं आपकी बाहर से रेस, वो तमाम को ले जाके रेटिना के ऊपर फोकस्ड कर रहा है। तो जब रेटिना के ऊपर वो फोकस्ड हो जाती हैं तो हमें एक ऑब्जेक्ट नजर आता है कि जी वो कहां पर है और कहां पर नहीं है। अच्छा, अब जब रेटिना के ऊपर वो बनेगी ना बेटा, तो रेटिना के ऊपर जब फॉर्म्ड होगी तो वो प्रॉपर होगी। सम टाइम ये होता है कि आपकी आंख में एरर आ जाते हैं, मतलब ये कि आपको या तो दूर की चीज सही नजर नहीं आती या नजदीक की चीज सही नजर नहीं आती। तो उस टाइम जो होता है, उस टाइम आपका जो लेंस होता है वो आपकी जो रेज आ रही हैं वो उनको रेटिना के ऊपर फोकस नहीं कर पाता। या तो ये होता है कि ये रेज आ रही हैं तो ये जाके पीछे मिल रही हैं, रेटिना से पीछे मिलती हैं, इस तरह रेटिना से बैक साइड पे जाके मिल जाती है यहां पर। या फिर ये होता है कि जब इस बाज़ औक़ात ये होता है कि इमेज प्रॉपर नहीं बन पाती तो वो रेटिना से पहले फोकस्ड कर जाता है। मीन वो रेटिना से पहले फोकस, मीन इस पॉइंट से, ये जो रेटिना का पॉइंट है, इससे या तो पहले फोकस कर जाता है या बाद में फोकस कर जाता है। तो तब हमारी इमेज प्रॉपर नहीं बन पाती और हम कहते हैं कि जी हमारी आंख में जो है वो प्रॉब्लम आ गई, हमें अब हमें ग्लासेस लगाने की जरूरत है। अब जब ग्लासेस लगते हैं तो ग्लासेस में भी जो लेंस है वो दो टाइप का लगता है। एक होता है कन्वर्जिंग लेंस और एक होता है डाइवर्जिंग लेंस, लेकिन उसको अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। पहले जरा इसको क्लियर कर दें। तो आपके पास देखो, ये आपकी मैंने तीन रेज सिर्फ ड्रॉ की हैं, तीन रेज आ रही हैं और तीनों रेज अगर नॉर्मल आई है तो उसके बाद क्या हो रहा है, जब रेज आ रही हैं तो वो हिट हो रही हैं आपके लेंस से, लेंस से गुजरने के बाद वो सीधा फोकस्ड हो रही हैं रेटिना के ऊपर। मतलब ये हो गया, जो आपकी आंख का लेंस है ना, उसका ये रेटिना जो है ये एफ है आपके पास। यानी ये जो रेटिना है ये एफ पॉइंट है आपके पास। जो अभी तक हम लेंस में पढ़ रहे थे कि लेंस से जब रेज आएंगी तो वो फोकस्ड होंगी एक पॉइंट पे, तो ये फोकस प्रिंसिपल है। रेटिना इज द फोकल प्रिंसिपल ऑफ योर आई लेंस। तो आई के अंदर जो लेंस है उसका ये फोकस प्रिंसिपल है। यहां पर सारी की सारी रेज जो हो रही है वो क्या हो रही है, वो आपकी ज्वाइन हो रही है, मीन फोकस्ड हो रही है, मीन कन्वर्जिंग हो रही है उसकी। क्लियर हो गई बात। यस। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई जैसे ऐसी हमारे चीज जो हेडेक दे रही है? लेंस के ऊपर भी हमारे जो हमारे लेंस है उसके ऊपर भी एक शीट लगी हुई है, शायद कॉर्निया। हाँ हाँ, वो तो कॉर्निया होती है हमारे पास, एरेस होता है उसपे, वो एक अलग चीज है। लेकिन वो शीट लगी हुई है प्रोटेक्शन के लिए, बस और कुछ नहीं है, वो सिर्फ प्रोटेक्शन है आपका। वो रेस को ले रही है, कैचअप कर रही है। फिर वो जो कैचअप हो रही है तो उसके बाद वो जा रही है लेंस के ऊपर। जो इमेज बन रही है वो लेंस की वजह से बन रही है। जी। अच्छा, अब बाज औकात ये होता है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कि आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा। मतलब क्या होता है, जब आपकी आई साइड वीक हो जाती है। अब आई साइड वीक हो गई तो एक साइन हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट साइड आई। यानी उसमें क्या होता है, शॉर्ट साइड हो जाता है आपके पास। आपका जो फोकल लेंथ है, जो आपका लेंस है, वो क्या करता है, वो आपकी रेटिना से पहले ही फोकस्ड कर देता है। मीन रेज आ रही हैं वो पहले ही फोकस्ड कर देता है। तो जब पहले ही फोकस करता है तो वो शॉर्ट साइड हो जाती है। शॉर्ट साइड का मतलब ये होता है कि जिसमें आपको दूर की चीज नजर नहीं आती। अब देखो, इसको मुझे क्या करना है, पीछे लेके जाना है। मतलब क्या करना है, मुझे पीछे लेके जाना है। पीछे लेके जाने का मतलब ये हो गया कि ये रेटिना से पहले फोकस्ड हो रही है इस जगह पर। मैंने इनको क्या करना है, डाइवर्ज करना है। तो डाइवर्ज करके यहां पर रेटिना के ऊपर लेके जाना है। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर अपनी ग्लासेस यूज करूंगा। तो ग्लासेस के अंदर इस किस्म के मीन शॉर्ट साइड को क्लियर करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं डाइवर्जिंग लेंस को यूज करता हूं। तो जब डाइवर्जिंग लेंस होता है तो रेज जब आती हैं वो डाइवर्जिंग पे पड़ती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, पहले क्या हो जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं। स्प्रेड होने के बाद आपकी आई लेंस पे पड़ती हैं तो वो उसको फोकस कर देता है रेटिना के ऊपर। लाइक डैट के नीचे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। हम क्या करते हैं, ये इस तरह की इमेज, जैसे देखो ऊपर वाली इमेज बन रही थी इसमें हमने क्या कर दिया, अब नीचे वाली इमेज में हमने सिर्फ और सिर्फ
आपका ये देखो कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग लेंस आगे रख दिया, मीन एनक लगा ली। एनक के अंदर अब मैंने जो लगाया है वो डाइवर्जिंग लेंस लगाया है, कन्वर्जिंग लेंस नहीं लगाया, डाइवर्जिंग लेंस लगाया है। अब जब डाइवर्जिंग लेंस लगाया तो उसने क्या कर दिया, सबसे पहले जब रेज आई तो वो डाइवर्ज हो गई। डाइवर्ज होने के बाद जो है वो आई लेंस से टकराई, तो क्योंकि वो पहले जो थी वो नजदीक हो रही थी, नजदीक ही टकरा रही थी, तो वो कम फोकस्ड हो रहा था। अब डाइवर्जिंग लेंस से गुजरने के बाद जब आएंगी तो वो क्या हो जाएंगी, वो फोकस्ड हो जाएंगी सीधा रेटिना के ऊपर, यहां पर। तो आपकी इमेज बनना शुरू हो जाएगी और आपको प्रॉपर नजर आना शुरू हो जाएगा। अब देखो आपको शॉर्ट साइन में कैसे पता चलता है कि मेरी जो फोकस जो साइड है वो शॉर्ट साइन है, या कैसे पता चलता है कि लॉन्ग साइड है। देखो आपको आई साइड वाले जब भी आप जाते हो तो वो आपको कुछ नंबर बोलता है, यार आपकी आई साइड जो है वो 1.2 है, या आप 0.5 है, या 0.25 है, या 1.25 है, या 1 है, या इस तरह कुछ भी वो नंबर बताता है। लेकिन उस नंबर के साथ आपकी आईज सही है कि आप ग्लासेस लगाते हो? जी बेटा। कुछ नहीं सर। मैंने कहा आप ग्लासेस लगाते हो कि नहीं लगाते? लगाते। कौन सी ग्लासेस लगाते हो आप? उसका कोई नंबर होगा ना? नहीं लगा सर, नहीं। सन सर वाली क्लासेस थोड़ी ना लगाते हैं। अच्छा, बुशरा लगाती है ग्लासेस? जी सर, लगाती है। कौन सी पॉइंट वाली? सर उसको याद नहीं, इसका कितना है। अच्छा, याद है। अब देखो जब भी आपसे थ्री। ग्लासेस लगाने को क्या कह रहे हो? 3 है शायद। अच्छा, अगर 3 है तो 3 के साथ या तो प्लस होगा या माइनस होगा, दोनों में से कोई एक माइनस। चीज होगी। प्लस है -3। शायद। तो अगर -3 है तो वो इसका मतलब है वो जो ग्लासेस लगा रही है उसके अंदर डाइवर्जिंग लेंस यूज किया गया है, उनको शॉर्ट साइन की प्रॉब्लम है। अगर माइनस का लगा रही है तो माइनस जो होता है, हमने स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर बात की थी कि फोकल लेंथ ऑफ द कन्वर्जिंग जो होता है वो माइनस में होता है। तो ये जो आपसे कहा जाता है ना -3, -1, -1.2, या इस तरह के कोई डिजिट कहा जाता है, तो ये जो डिजिट कहा जाता है ये इसका फोकल लेंथ होता है, यानी ये जो लेंस आप यूज कर रहे हो ये उसका फोकल लेंथ है। तो अगर वो नेगेटिव साइन के साथ शो कर रहे हो तो इसका मतलब है आपको शॉर्ट साइन की प्रॉब्लम है। तो शॉर्ट साइन को करेक्ट करने के लिए हमें नेगेटिव साइन लेंस यूज करना पड़ता है, मीन कॉनकेव लेंस को हमें यूज करना है, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसका फोकल लेंथ करेक्ट करके ड्रॉ करना पड़ता है। फिर वो जो होता है वो क्या करता है, वो फिर वो चेकिंग करता है कि जी आपका फोकल लेंथ कहाँ पर फिक्स हो रहा है, तो उतने का फोकल लेंथ आपको लेंस का बना के देता है कि जी यहां पर आपको सही नजर आ रहा है तो इतनी आपकी वीक है। क्लियर हो गया? जी। अच्छा, अब अगर मेरे पास आ रहा है लॉन्ग साइड। अच्छा, शॉर्ट साइन में ये होता है कि दूर की चीजें नजर नहीं आती, है शॉर्ट साइन लेकिन उसमें दूर की चीजें नजर सही नहीं आती, और लॉन्ग साइड में जो होता है वो नजदीक की चीजें सही नजर नहीं आती। ठीक है। अब लॉन्ग साइन में क्या होता है, इन द लॉन्ग साइन जो रेट फोकस्ड है वो रेटिना से पीछे बनता है, जैसे ये डायग्राम के अंदर। पहले क्या बन रहा था, शॉर्ट साइन में जो बन रहा था वो ये बन रहा था कि वो बिफोर द रेटिना आके फोकस्ड हो रही थी यहां पे। अब लॉन्ग साइन में बन रहा है कि वो रेटिना से पीछे जाके फोकस्ड हो रही है। तो अब पहले मैंने जब इस फर्स्ट वाले को शॉर्ट साइन को इंक्रीज करना था तो मैंने यहां डाइवर्जिंग लेंस यूज किया, लेकिन अभी क्योंकि मैंने फोकल लेंथ को कम करना है, मीन वो बहुत पीछे जाके फोकस्ड हो रही है, उसको आगे लेके आना है, तो जब आगे लेके आऊंगा तो मैं यहां पर कन्वर्जिंग लेंस को यूज कर दूंगा। तो ये उसको पहला वाला लेंस भी कन्वर्जिंग, दूसरा वाला लेंस भी कन्वर्जिंग, तो ये दोनों उसको क्या कर देंगे, फोकस। पहला वाला लेंस उसको पहले फोकस करेगा, उसके बाद दूसरा वाला लेंस फिर और फोकस कर देगा, तो फोकस्ड होकर रेटिना पे आ जाएगी। मीन करेक्शन जो हम करेंगे वो इस टाइप पे करेंगे करेक्शन, कि हम क्या करेंगे, हम कन्वेक्स लेंस को यूज करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस जैसे ही यूज होगा तो वो क्या हो जाएगा, दोनों फोकस्ड होकर रेटिना पे फॉर्म्ड हो जाएगा, और रेटिना के ऊपर मेरे पे क्या आ जाएगा, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी, इमेज बन जाएगी आपके पास। क्लियर हो गया? जी। अच्छा, शॉर्ट साइन में ये होता है कि दूर की चीज आपको नजर नहीं आती, यानी प्रॉपर इमेज नहीं बन पाती। तो जब आपकी दूर की चीज आपको नजर नहीं सही आ रही होती
तो उस टाइम आप क्या करते हो, आप नेगेटिव साइन वाले लेंस को यूज करते हो। मीन -1.1, -1.2 या -3 या -0.5 इस तरह का कोई लेंस यूज करते हो। क्यों? क्योंकि माइनस जो है वो रिप्रेजेंट करता है कॉनकेव लेंस को, और कॉनकेव लेंस जो है वो क्या करता है, वो आपकी रेस को डाइवर्ज कर देता है। और शॉर्ट साइन में क्या होता है कि आपकी जो इमेज, यानी जो आपकी जो रेज फोकस्ड होती हैं वो बिफोर द रेटिना फोकस्ड हो जाती हैं, और इमेज बनती रेटिना के ऊपर है। तो अगर बिफोर द रेटिना वो फोकस्ड हो जाती हैं तो उसको पीछे फेंकने के लिए, मीन रेटिना के ऊपर ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको डाइवर्ज करना पड़ता है। तो डाइवर्ज करने के लिए हमें उसके सामने जो है वो क्या यूज करना पड़ता है, वो डाइवर्जिंग लेंस को यूज करना पड़ता है। तो वो डाइवर्जिंग लेंस यूज करके आपको ऑब्जेक्ट दे देता है। रेटिना के ऊपर फोकस्ड हो जाता है, तो रेटिना के ऊपर जैसे ही फोकस्ड होता है तो रेटिना के ऊपर वो आपको क्या करता है, फॉर्म्ड हो जाती है और इमेज आपको नजर आना शुरू हो जाती है। इसी तरह आपका जो लॉन्ग साइड है, तो लॉन्ग साइड में ये होता है कि आपको नजदीक की चीजें नजर नहीं आती। उसमें ये होता है कि आपके नजदीक की कोई अखबार आप पढ़ रहे हो, बुक आप पढ़ रहे हो, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही होती है। तो फिर उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या, उसमें क्या होता है कि उसमें आपका जो रेटिना होता है उसके ऊपर फोकस नहीं हो पाता, बल्कि आपकी रेज जो होती है वो रेटिना से पीछे फोकस्ड होती है। तो जब रेटिना से पीछे फोकस्ड होंगी तो उस टाइम वो लॉन्ग साइड होगा। दूर की चीज तो प्रॉपर नजर आएगी, लेकिन नजदीक की चीज आपको प्रॉपर नजर नहीं आएगी। तो उस टाइम फिर हम क्या करेंगे, हम कन्वर्जिंग लेंस को यूज करेंगे। कन्वर्जिंग लेंस क्या करेगा, उसको कन्वर्ज कर देगा, यानी फोकस कर देगा। तो पहला भी कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा, और जो हम यूज करेंगे, और आंख के अंदर है ही कन्वर्जिंग लेंस, तो दोनों फोकस करेंगे, उसको फोकस कम करके आपके उसके ऊपर रेटिना के ऊपर फॉर्म्ड कर देंगे। तो जब भी आपकी नजदीक की नजर खराब होगी तो वो आपको कहेगा कि आपका जो साइन है, यानी आपका लेट्स सपोज 2.1 है, 1.2 है, 0 पॉइंट समथिंग है, तो वो कहेगा +1.2 है, +2.2 है। तो अगर पेपर में आपसे कहें कि भाई एक बंदे ने साइन यूज कर रहा है +0.1, तो उसको कौन सा साइड, उसकी कौन सा एरर है उसके आंख में, तो आप उसे कहोगे लॉन्ग साइड है। और अगर वो माइनस में यूज कर रहा है तो उसका मतलब वो शॉर्ट साइड है। क्लियर हो गया? जी। अच्छा, सम टाइम ये होता है जब बुजुर्ग होते हैं हमारे, तो बुजुर्गों में ये होता है कि ना तो उनको दूर की चीज सही नजर आती है, ना नजदीक की चीज सही नजर आती है, दोनों ही उनकी कम होती हैं। तो फिर ये वो क्या करते हैं, फिर वो एक ड्वेल लेंस उसको कहा जाता है। मीन ऐनक के अंदर दोनों लेंस यूज करते हैं। या तो वो क्या क्या करते हैं, दूर देखना हो तो जी कन्वर्जिंग लेंस को यूज करेंगे, नजदीक देखना हो, सॉरी डाइवर्जिंग लेंस को यूज करेंगे, और अगर नजदीक देखना हो तो कन्वर्जिंग लेंस को। मीन दो अलग अलग एनके लगाते हैं, यानी पढ़ाई करनी हो तो अलग एनक, दूर देखना हो तो अलग एनक। या फिर ये होता है कि वो एक ही ऐनक बनाते हैं और उसमें ड्वेल लेंस लगा देते हैं। मीन नीचे की साइड पे जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, और ऊपर की साइड पे जो होता है वो कॉनकेव। तो क्योंकि जब देखा जा दूर देखा जाता है तो ऊपर से देखा जाता है तो वो कॉनकेव होता है, और क्योंकि पढ़ा जब जाता है तो नीचे से देखा जाता है तो वो कॉन्वेक्स होता है। तो दोनों का यूज किया जा सकता है। लेकिन ये तब होता है जब आपका आई साइड बिल्कुल ही वीक हो जाए, मीन ना दूर की सही नजर आ रही हो ना नजदीक की, तो फिर उसको दोनों यूज करने पड़ेंगे। मीन जब वो पढ़ाई कर रहा होगा तो उसको प्लस वाला यूज करना है, मीन कॉन्वेक्स यूज करना है, और अगर उसने दूर देखना है तो कॉनकेव यूज करना है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि कैसी सिचुएशंस है, हमारे बुजुर्ग जो हैं वो कैसे हैं, या उनको कौन सी चीज। अक्सर बुजुर्ग क्या करते हैं, जैसे हमारे अब्बू होते थे तो वो क्या करते थे, वो जब पढ़ रहे होते थे ना तो वो ग्लासेस को लगाते थे। लेकिन अगर वो चल रहे हैं, देख रहे हैं, आगे पीछे फिर रहे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो उनको दूर की चीज बिल्कुल करेक्ट नजर आती थी, लेकिन नजदीक की चीज उसको उनको पढ़ने में प्रॉब्लम आती थी। तो उनको जो प्रॉब्लम थी वो लॉन्ग साइड की प्रॉब्लम थी, तो वो क्या करते थे, वो कन्वर्जिंग लेंस को यूज करते थे पढ़ाई वगैरह करने के लिए। लेकिन जो मेरी अम्मी थी तो वो क्या करती थी, वो दूर उनको नजर, वो पढ़ सही लेती थी। मीन कुरान पाक की तिलावत होगी, कोई रीडिंग होगी, कुछ भी पढ़ना होगा तो वो सही ठीक ठाक पढ़ लेती थी। लेकिन उनको दूर बंदा खड़ा हो, लेट सपोज आपसे 10 कदम भी दूर खड़ा हो ना, तो वो उनको प्रॉपर नजर नहीं आता था कि जी ये कौन है, उनकी पहचान नहीं कर पाती थी। तो वो उसके लिए फिर क्या करती थी, उनके लिए हमने फिर कॉनकेव लेंस बनवाया था। मीन उनकी साइड जो थी वो शॉर्ट साइड थी, और शॉर्ट साइड को, अच्छा क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि लॉन्ग साइड को करेक्ट कैसे करते हैं और शॉर्ट साइड को करेक्ट कैसे करते हैं।
तो लॉन्ग साइड को करेक्ट करने का एक ही तरीका है कि हम क्या करेंगे, हम कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे। और शॉर्ट साइन को करेक्ट करने का तरीका यह है कि हम क्या करेंगे, हम डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे। क्लियर हो गया यहां तक बच्चा? जी। अच्छा, हमारा जो पोर्शन ऑफ लाइट है जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इमेज फॉर्मेशंस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेंस फॉर्मेशन फ्रॉम द लेंस, एरर्स फ्रॉम इन लेंस, ये सारा हमारा खत्म हो चुका है। मीन लाइट का टॉपिक ओ लेवल का आज हमारा लास्ट यहां खत्म हो चुका है।